आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदीना की 5 ऐसी ज़ियारत के मुतालिक जिनका शायद आपको नाम तो पता होगा लेकिन उनकी कहानी नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 इज जबल उहद। जबल उहद के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल उहद मुझसे प्यार करता है और मैं इससे। जबल उहद मदीना में वाक़ एक पहाड़ है जो कि इस्लामिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस वक्त हम उहद के मैदान में आए। ये उहद के शहदा की कब्रें यहाँ पे, वो उहद का पहाड़ है हमारे पीछे, और ये आपके साथ ये अगर देखेंगे यहाँ पे तो इस साइड पे यहाँ पे जो है ना वो तीर कमान जो है यहाँ पे पॉइंट किए गए थे। यहाँ पे अगर कोई भी कुफार मदीना में से अगर कोई आता है तो उसको यहाँ से तीरंदाज टैकल कर सके। यहाँ पे कबूतर है, इस वक्त उनको दाना डालते हैं। तो बात करते हैं इसकी तारीख के मुतालिक। जैसे कि आप जानते हैं कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफरों की तादाद 1000 थी। फिर भी मुसलमानों ने काफरों को बुरी तरह से शिकस्त दी। बदर की शिकस्त के बाद मक्का के काफरों ने 3000 की फौज तैयार की और मुसलमानों पे हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी 1000 लोगों की फौज तैयार की और जंग बदर की तरह इस बार भी काफिर मुसलमानों से 3 गुना तादाद में ज्यादा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई का मशवरा दिया, लेकिन सहाबा ने कहा कि हमें मदीना से बाहर निकलकर लड़ाई करनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़ के मेजॉरिटी की राय मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, महाजरीन, औस और खिजरज। मुसलमानों के पास सिर्फ 100 बॉडी आर्मर्स और 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 की मक्का के काफरों की फौज उहद के मुकाम पर आकर रुकी। इस फौज के मिड को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पे अबू जहल का बेटा इकरमा और राइट साइड पे खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहे थे। जब ये 1000 मुसलमान मैदान उहद में पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़े मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, काफिर तो हमसे तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हम तो हार जाएंगे। तो वो अपने साथ 300 लोगों को लेकर मैदान छोड़कर भाग गया। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए थे, जिनका मुकाबला 3000 की फौज से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज को पहाड़ पर भेजा ताकि मक्का के काफिर पीछे से ना हमला कर सकें, और उन्हें ऑर्डर दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं या अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए हैं और परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने इस पहाड़ से नहीं हिलना। फिर जंग शुरू हुई। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान काफिरों को क्रश करते हुए आगे बढ़ते रहे और थोड़ी सी जंग के बाद जंग बदर की तरह काफिर मैदान छोड़ के भागने लगे। देखने से साफ लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत जाएंगे। इसीलिए एक्साइटमेंट में पहाड़ से 50 में से 41 आर्चर्स पहाड़ छोड़कर मैदान में आ गए और माले गनीमत को लूटने लगे। और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये तीरंदाज पहाड़ से नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवार को लेकर पहाड़ के पीछे से घूमकर आए और मुसलमानों को पीछे से हमला किया। अब मुसलमान 2 फौजों के बीच में फंस गए थे। आहिस्ता आहिस्ता सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, उनको वाशी नाम के एक हबशी ने शहीद कर दिया। और दोनों फौजों से लड़ाई के दौरान एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। और ये बात इसलिए फैली क्योंकि जब खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के साथ पीछे से हमला किया तो उनमें से एक ग्रुप ने रसूलुल्लाह के कैंप पे हमला कर दिया और उस वक्त वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक भी शहीद हुए, लेकिन हजरत तलहा और बाकी सहाबियों ने उनको बचाए रखा। 8 डिफेंडर्स में से 7 जब शहीद हुए तो काफरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। इस दौरान मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकलकर वापस हटी और रसूलुल्लाह को प्रोटेक्ट करके उन्हें पहाड़ के ऊपर ले गए और एक मरतबा फिर पहाड़ के ऊपर अपनी फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। काफरों के घोड़े पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते थे और बगैर घोड़ों के उनकी स्पीड काफी स्लो हो गई और मुसलमान उन पर ऊपर से बहुत तीर बरसाते। इसलिए अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, अब हम यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। मक्का वापस जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो ये सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया, क्योंकि इस जंग के 2 मकसद थे, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना और दूसरा मदीना पे कब्जा करना। तो ऐसे जंग उहद में मक्का वाले अपने मकासद में नाकाम रहे और उनको शिकस्त मिली। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों ने इस जंग से एक बात सीखी कि कभी भी जंग के दौरान अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। और ऐसे आने वाले सालों में कई जंगें हुई और कभी भी मुसलमान अपने किसी भी लीडर के खिलाफ नहीं गए।
जबल उहद के बाद हमारी दूसरी ज़ियारत की लोकेशन है सबा मसाजिद। ये कुछ मस्जिदें बनाई गई हैं उस मकाम पर जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी। सबा अरबी में 7 को कहते हैं, इसीलिए इनको 7 मॉस्क्स कहा जाता है। उहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ मदीना के बड़े बच्चे, औरतें और बूढ़े सबको मिलाकर भी 10,000 की आबादी नहीं थी। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबको पता था कि लड़ाई करना तो इम्पॉसिबल है, तो कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में हजरत सलमान फारसी भी बैठे हुए। उन्होंने एडवाइस दी कि मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, तो हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है, यानी कि मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर के यहूदी तो हमारे दोस्त हैं, तो उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। अगर हम इस एक साइड पे एक खंदक या ट्रेंच बना लें तब हो सकता है कि लड़ाई का कोई चांस ना बने। ये मशवरा सबको बहुत पसंद आया और इनको ये काम ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की इस नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर लंबी खंदक खोद दी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा था। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आता हूँ। कुल्हाड़ी उठाई और इस पत्थर को तोड़ना शुरू किया। जब उन्होंने पहली बार मारा तो एक चिंगारी निकली और उन्होंने कहा मुझे शाम यानी सीरिया दे दिया गया है और मैं इसके पैलेसेस को अभी अपने सामने देख रहा हूँ। दूसरी बार जब इसको मारा तो फिर चिंगारी उठी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईरान भी मुझे दे दिया गया है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार अगेन ऐसे ही पत्थर पे मारा और चिंगारी उठी और पत्थर रेजा हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन की चाबियां भी मुझे दे दी गई हैं। वहाँ के सब खड़े सहाबी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था। जब मक्का वालों की फौज पहुंची तो परेशान हो गई कि ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आई और बस दूर से एक दूसरे को देखती रहीं। मुसलमान भी आराम से बैठे हुए थे बिना किसी टेंशन के, क्योंकि अगर काफिरों की फौज में से कोई भी पास आता तो मुसलमान उन्हें तीरों से मार देते। काफी दिन ऐसे ही चलता रहा तो काफिरों के ग्रुप को काफी गुस्सा आया और उस ट्रेंच को किसी तरह से क्रॉस करके मुसलमानों के अंदर घुस गए। इस ग्रुप में अबू जहल का बेटा इकरमा भी था, लेकिन हजरत अली ने जाकर उनके लीडर को कत्ल कर दिया तो वो सारे भाग गए। ऐसा लग रहा था कि मक्का के काफिर ये जंग हार रहे हैं और बुरी तरह से बेबस हो रहे हैं। यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेली कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुस सकते, लेकिन मदीना के अंदर के जो यहूदी हैं उनको मुसलमान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तो उनको अगर हम कन्विंस करें और वो अगर मदीना में मुसलमानों की औरतों और बच्चों पे हमला करें तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। यहूदियों ने दूसरी तरफ फौरन हाँ कर दी और मुसलमानों के साथ किए हुए मुआहदे तोड़ दिए। अब फिर से ग़ज़वा उहद की तरह मुसलमान दो फौजों के बीच फंस गए। यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीने में सहाबा के घरों पे रेड करना स्टार्ट कर दी। मुसलमानों को टेंशन लग गई कि वो घर पे अपनी औरतों और बच्चों को बचाएं या मक्का वालों की फौज से इधर लड़ें। ये मुसलमानों के लिए काफी टेंस सिचुएशन थी। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मदीना वालों के घर को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम काफिरों के ग्रोह से एक डील कर लें कि मदीना के खेतों में से हर साल 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर तो ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर तो डील कर लेते हैं, लेकिन अगर तो ये आप हमारी औरतों और बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं तो इतनी बड़ी कुर्बानी ना दें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस सारी टेंस सिचुएशन में कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बंदे की एंट्री होती है, नुआइम इब्ने मसूद, जो पूरी गेम को एकदम चेंज कर देता है। अगले दिन ये बंदा मुसलमानों के सामने आता है और कहता है कि मुझे रसूलुल्लाह से मिलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस बात का किसी को भी नहीं पता। उन्होंने पूछा कि बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो भी कर सकते हो करो, इस वक्त हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें बताया कि मक्का वाले बहुत धोखेबाज लोग हैं, तो उनका साथ कभी ना देना। अगर उनको लगा कि वो लोग हार रहे हैं तो वो तुम्हें छोड़ के वापस चले जाएंगे और फिर तुम्हें पीछे से मदीना के मुसलमानों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, फिर भी अगर तुम लोगों को मक्का वालों से डील करनी हुई तो मक्का वालों से गारंटी के तौर पे कुछ बंदे जरूर मांग लेना। अगर वो सच्चे हुए तो वो तुम्हें बंदे जरूर देंगे। इसके बाद नुआइम इब्ने मसूद काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि यहूदी और मुसलमान आपस में मिले हुए हैं। मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि हम हमला कर रहे हैं, तुम भी वहां से हमला करो और हम मिलकर मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यहूदियों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम हमला करेंगे, लेकिन आप हमें गारंटी के तौर पे अपने कुछ बंदे तो दे दें। तो मक्का वालों ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी। यहूदियों को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे मक्का वालों और यहूदियों की ये लाइंस आपस में टूट गई और अब मुसलमान गेम में वापस आ गए, क्योंकि उनको अब यहूदियों से कोई खतरा नहीं था और अब दुश्मन बस मक्का वाले थे जो कि उनके सामने खड़े थे।
1 महीने तक बस ऐसे ही खंदक के दूसरे पर खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गई। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक दिन एक बहुत तेज डेजर्ट स्टॉर्म आई एंड मक्का वालों के सारे टेंट्स और सामान वगैरह सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया, जिस वजह से मक्का के काफिर वहां से भागकर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले चले गए तो अब मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। मुसलमान अपने लॉस के साथ रहेंगे और यहूदी अपने लॉस के साथ। और यहूदियों ने जो गद्दारी की थी उसकी सजा सिर्फ एक ही थी, सबके सर कलम कर दिए जाएं। यहूदियों के एक लीडर ने सारों को मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी औरतों और बच्चों को खुद कत्ल कर देते हैं और उसके बाद मुसलमानों से डट कर लड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी बात ना मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को फैसला करने का कहा। साद बिन मुआद ने फैसला किया कि उनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर कलम कर दिए जाए। यहूदियों के कानून के मुताबिक उनको ये बहुत ही कम दर्जे की सजा दी जा रही थी। इसके बाद पूरे अरब को पता लग गया कि मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मुसलमान पहली बार अब एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग बादशाह।